प्रथम माँ शारदी के चरणों में नमन करती हूँ और पहले एक बार जयकारा हो जाए। भारत माता की। फिर से एक बार, भारत माता की। भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद। आज चन्नू पंचायत उच्च माध्यमिक स्कूल में हो रही वार्षिक समारोह और 12वीं के बच्चों का जो विदाई समारोह है, इस कार्यक्रम में अध्यक्ष के रूप में आदरणीय रमेश जी जैन हैं, यहाँ के सरपंच साहब इंदर सिंह जी, यहाँ के भामाशाह और इसी स्कूल के विद्यार्थी रहे तगराज जी शर्मा, पास की पंचायत के पीओ चनाराम जी, कालू जी, मंगना जी, मानाराम जी, मगराज जी, रायचंद जी, पूर्व सरपंच मूलाराम जी, नाम लूंगी तो बहुत सारे हो जाएंगे और भी हैं। सभी सोनी परिवार के सदस्य, हासन खां जी और यहाँ स्कूल के पीओ बाबूलाल जी प्रजापत, सभी शिक्षकगण, गांव से पधारे हुए बुजुर्गगण और प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहले तो मैं आज आपका वार्षिक समारोह है तो मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। जो 12वीं के बच्चे हैं उनको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देती हूँ। इस स्कूल के लिए जितनी तारीफ की जाए कम है, उसमें मुझे अभी थोड़ा और समय लगेगा। तो सबसे पहले मैं जो मेरे पिता तुल्य बुजुर्गगण पधारे हैं, जो मातृशक्ति पधारी है, मैं आप सबको सबसे पहले धन्यवाद देती हूँ कि आपने जो आशीर्वाद दिया, जो मुझे स्नेह दिया, जो मान सम्मान दिया, आपके आशीर्वाद के बदौलत राजस्थान विधानसभा के अंदर बाजपेयी की आवाज उठाने का आपकी इस बेटी को मौका मिला, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अभी यहाँ के पीओ साहब बाबूलाल जी ने बहुत सारी इस गांव की भी उपलब्धियां बताई और इस विद्यालय की भी उपलब्धियां बताई और ये भी बताया कि आज से 4.5-5 साल पहले जब बाबूलाल जी आए थे तो क्या स्थिति थी। मैं बाबूलाल जी से कहना चाहूंगी, बाबूलाल जी आपकी और मेरी स्थिति एक जैसी है कि जब हमने शुरुआत की थी तो बहुत विकट परिस्थितियां थी, बहुत मुश्किलें थी और बहुत चुनौतियां थी, लेकिन आपने भी मेहनत की, आपका भी संकल्प था, आपका भी एक प्रण था कि स्कूल में आए हैं और एक गुरु होने के नाते जो आपका धर्म है वो निभाएंगे। तो आपने उस धर्म का पालन किया, सभी चुनौतियों को स्वीकार किया और यहाँ के बच्चों को भी प्रेरित किया, बच्चों को संभाला और जो उनके माता पिता या अभिभावकगण हैं उनको भी आपने प्रेरित किया और इसीलिए आपके और आपकी पूरी टीम के निरंतर जो आपने प्रयास किया, तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आपने इस स्कूल के अंदर जो काम किया है, क्योंकि बहुत मुश्किल काम है। बाबूलाल जी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनकी तरह केवल अपनी नौकरी कर सकते थे, अपनी तनख्वाह हर महीने उठा सकते थे। यहाँ उनका कोई बेटा या बेटी नहीं पढ़ रही, लेकिन फिर भी मैं उनको और उनके पूरी जो टीम है शिक्षक गणों को बधाई देती हूँ कि उन्होंने मेहनत की, सारे बच्चों को अपना बच्चा मानकर, और एक गुरु का जो धर्म होता है, कर्तव्य होता है कि ये जो देश का भविष्य है उसको सही दिशा में कैसे ले जाया जाए, उनका निर्माण कैसे किया जाए। तो आपको बधाई, और आपने जो मेहनत की वो झलकती है, वो परिणाम में झलक रही है। इन बच्चों ने जो अभी यहाँ नृत्य किया, जो सांस्कृतिक प्रस्तुति की, 2 बच्चों ने, एक ने कथक किया, एक ने भरतनाट्यम किया, एक ने कृष्ण जी और राधा बन के नृत्य किया, और फिर वो जो बच्ची थी जिसने आखिर में अपनी प्रस्तुति दी, जिसपे इनाम की बारिश हो गई। एक तरफ देखिए बेटियां सांस्कृतिक कार्यक्रम को भी सबसे आगे हैं और खेल में भी आगे हैं, स्टेट लेवल पे फुटबॉल खेल के आ रही हैं। ये हमारे बाड़मेर के बेटे और बेटियां हैं, कहीं कोई फुटबॉल का ग्राउंड नहीं बना हुआ जो नॉर्मल होना चाहिए प्रशिक्षण के लिए, और इतने बड़े जो स्टेट लेवल पे खेलने के लिए आपको ये देखिए कि कितने प्रशिक्षण की जरूरत होती है। लेकिन धन्य है कि यहाँ की धरा, केवल आपने खनन की बात की, यहाँ की अपनी मिट्टी बहुत
जिसको कहते हैं प्रकृति ने अपन को बहुत बड़ी एक तोहफा दिया है। हमारी मिट्टी बहुत मजबूत है और यही मिट्टी है कि इन बच्चों की प्रतिभा के रूप में भी हमारे सामने है कि ये बच्चे कुछ सुविधा न होते हुए भी स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे अपनी प्रतिभा दिखाते हैं। तो मैं सारे बच्चों को बधाई देती हूँ कि आपकी मेहनत, आपकी लगन, यहाँ के बच्चे मैंने देखा गुरुजी ने अपनी तरह सबको टीचर बना दिया। बहुत बड़ी बात है ये, एक ही स्कूल से इतने सारे बच्चों का टीचर में सिलेक्शन होना। हाँ, अभी दुर्गेश जी सही कह रहे हैं। दुर्गेश जी ने कहा ये जो है हमारे बाड़मेर के बच्चे इतने प्रतिभाशाली है और अब सुविधाएं होने लगी और अब थोड़ा सा मार्गदर्शन मिलने लगा तो वो हर प्रतियोगी परीक्षा में अपना नाम रोशन करते हैं। लेकिन पूरे राजस्थान के लोग उंगली उठाते हैं कि क्या बात है, बाड़मेर में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, हर क्षेत्र में हर कंपटीशन में इतने आगे कैसे हैं। मैं उनको बोलना चाहूंगी कि बाड़मेर बहुत मजबूत, बहुत गहरा पानी है। यहाँ की मिट्टी में ही सोना नहीं है, यहाँ के बच्चों में भी सोना है, यहाँ के बच्चे हीरे हैं। और अगर उनको आप मौका देंगे तो वो राजस्थान के अंदर किसी का नंबर नहीं लगने देंगे। कोई भी कंपटीशन हो, चाहे पढ़ाई की बात हो, चाहे नौकरी हो, चाहे खेल हो, हर विषय में वो सबसे आगे रहेंगे। जब एक गांव की, एक पंचायत की स्कूल के बच्चे जब वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे विज्ञान के मेले के अंदर अपने प्रोजेक्ट में फर्स्ट आ सकते हैं, जब वो नेशनल लेवल में जीत सकते हैं, अगर सोचिए इनको पूरी सुविधाएं दे दी जाए तो ये इनका कितना स्तर हो सकता है, कितने ऊपर पहुंच सकते हैं। मैं आप सबकी इजाजत हो तो मैं चाहूंगी कि यहाँ के पीओ साहब को ये जो साफा मुझे पहनाया था वो इन पीओ साहब को पहनाया जाए। आइए बाबूलाल जी, आइए प्लीज। एक मिनट ये पकड़िए आप। धन्यवाद। हमारे पीयू सर का विधायक महोदय के द्वारा, बहन जी के द्वारा स्वागत किया जा रहा है। बहुत ही सुंदर करतल ध्वनि के द्वारा साथ में बहुमान किया जाए, अब स्वागत किया जाए, अभिमान किया जाए। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। इसी तरह आपकी प्रेरणा से और भी मेहनत करते रहेंगे। धन्यवाद। मैं बच्चों से कहना चाहूंगी कि जीवन बहुत बड़ा है, अभी आपके जीवन की शुरुआत हुई है और मैं मानती हूँ कि जीवन का सबसे अच्छा समय ये स्कूल का समय होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ने का काम होता है और कोई काम नहीं। जैसे ही आप स्कूल से, 12वीं के बच्चे हैं, जैसे ही स्कूल से निकलेंगे और कॉलेज में जाएंगे तो बहुत सारी चिंताएं भी घेरेगी, एक दिमाग पे बोझ भी आएगा कि हमें जीवन में कुछ बनना है, आगे बढ़ना है, क्या करें, क्या पढ़ाई करें। स्कूल में टोकने वाले बहुत सारे हैं, यहाँ बाबूलाल जी और बाकी सारे स्टाफ है, मोती जी है, लेकिन वहाँ आगे बाहर जब आप जाएंगे तो वहाँ जरूरी नहीं है कि हर जगह बाबूलाल जी और मोती जी और ऐसे सारे शिक्षकगण आपको मिले। तो अब आपके लिए बहुत जरूरी है कि आने वाले समय में अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और यहाँ से हो सकता है बहुत सारे बच्चे बाहर पढ़ने जाएंगे, चाहे कोई कोटा जाए, चाहे सीकर जाए, कोई जयपुर जाएगा, कोई जोधपुर जाएगा, हो सकता है कोई बाड़मेर शहर के अंदर जाकर पढ़े। इस वक्त में सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम एक तो अपना जो संगति है, अपना साथ कैसा रखें, इस पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार स्कूल तक तो बच्चे ठीक चलते हैं, लेकिन बाहर जब घर से बाहर और अपने गांव से बाहर निकलते हैं तो गलत संगत के कारण उनका जीवन की दिशा बदल जाती है। आपको ध्यान होगा पांडव और दुर्योधन, महाभारत, दुर्योधन ने श्री कृष्ण से कहा कि श्री कृष्ण जी, मुझे पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं धर्म नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी क्या बात है, मैं सही नहीं कर पाता। क्योंकि उनकी संगत ऐसी थी, इसलिए वो सही नहीं कर पाते थे। संगति का बहुत बड़ा असर है। तो सारे बच्चों से मैं कहूँगी कि आप अपनी संगति पे ध्यान दें, जीवन में एक लक्ष्य बनाकर चलें। और आपके तो गुरुजन ऐसे हैं कि उन्होंने आपको ये प्रेरणा दी है कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, ज़रूरी है कि हम अपना आत्मबल मजबूत करें और आगे बढ़ें। जीवन में चुनौतियाँ कभी खत्म नहीं होगी। अभी तो आप जब स्कूल से निकलेंगे तब असली जीवन की चुनौतियाँ आपके सामने आएगी, असली संघर्ष तब आपके सामने आएगा और उस वक्त मजबूती से काम लेना है। अगर असफल भी हो तो निराश नहीं होना,
कोई भी परीक्षा, कोई भी चुनौती न पहला होगा जीवन का, न आखिरी होगा। कोई भी अवसर न पहला है न आखिरी है। अगर एक जगह असफल होते हो तो निश्चित रूप से ये मान के चलना कि ईश्वर ने आपके लिए कुछ और सोच रखा है। बस जरूरत इतनी है कि हम मेहनत में कमी ना छोड़ें। मेहनत के अलावा आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है कि आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। तो मैं यही बच्चों को कहूँगी कि आप अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाकर उस पर पूरी मेहनत करें। और आपने देखा होगा कि यहाँ कुछ अभिभावक गण हैं, उनको भी सम्मानित किया गया। तो निश्चित रूप से अगर आप जीवन में आगे बढ़ेंगे तो मैं मानती हूँ कि यहाँ बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके मन में होगा कि काश हमारे माता पिता भी सम्मानित हों, हम भी सम्मानित हो। तो इससे प्रेरणा लीजिए। आज आप देखिए कि वो महादेव है, कितनी मेहनत से वो बच्चा अपनी एक संकल्प किया। शायद उसने अपनी माँ की परिस्थिति को समझा होगा, शायद उस बच्चे ने अपनी परिवार की परिस्थिति को समझा होगा, वरना बहुत मुश्किल था। लेकिन उस बच्चे की लगन थी, उस बच्चे की मेहनत थी कि आज वो डॉक्टर बना। और आप ये सोचिए कि इस जो माँ बैठी हैं कमला जी, आप ये सोचिए कि ये माँ के मन में कितनी खुशी होगी कि मेरा बच्चा आज, चलो बहुत सारी चुनौतियाँ आई लेकिन सारी चुनौतियों को सामना करके मेरा बच्चा डॉक्टर बन रहा है। तो आप इस माँ की खुशी का अंदाज़ा लगाइए। और मैं मानती हूँ कि यहाँ सारे बच्चे ज़रूर मन में सोचते होंगे कि हम अपने माता पिता को खुशी दें, हम कुछ ऐसा काम करें कि माता पिता को गर्व हो कि हाँ हम उनके बच्चे हैं। तो आप सबको यही कहूँगी कि जीवन में एक लक्ष्य बनाएं, मजबूती के साथ उस पर चलें, आगे बढ़ें। और आपको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और मैं मानती हूँ कि बहुत सारी शहर की स्कूलों के भी कार्यक्रम मैंने किए, लेकिन इस स्कूल के अंदर जो वातावरण है, स्कूल के बच्चों का जो अनुशासन है, और सबसे बड़ी बात इस स्कूल के अंदर चाहे पेड़ पौधों की बात कर लें, चाहे जो निर्मित ये कक्षाएं हैं इनकी बात कर लें, बहुत सारी जो स्कूल है शहर की उससे बहुत बेहतर स्थिति है स्कूल की। नहीं तो जो शहर की मुख्य स्कूलें हैं उनके अंदर मैं देख के आई, बहुत बुरी हालत है उन स्कूलों की। तो आपको सबको, आप बहुत सौभाग्यशाली है कि ऐसी गांव में आपने जन्म लिया, ऐसे माता पिता आपको मिले और ऐसे गुरुजन आपको मिले। तो इनका सबका सम्मान करना, हमेशा सम्मान रखना इनका, और अपना नाम रोशन करना, ताकि हम भी गर्व से कहें कि जैसा आप सब कहते हैं बाड़मेर की बेटी, ऐसे ही हम सब कहें कि हाँ ये बाड़मेर का बेटा है और इसने नाम रोशन किया, और ये बाड़मेर की बेटी है, इसने नाम रोशन किया। आप सब ने जो मान सम्मान दिया उसके लिए धन्यवाद है। आपने मुझे विधायक बनाया है, और निश्चित रूप से आगे चलकर जो भी इस विद्यालय की अगर कोई मेरे लायक कोई काम होगा तो आप ज़रूर मुझे बताएं। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, सबको इस गांव में जो आए हैं, पूरा गांव आज ही आया, आप सबको विश्वास दिलाती हूँ कि शिक्षा के लिए रामदास जी और गंगाराम जी ने काम किया। आज मैं यहाँ खड़ी हूँ तो वो भी इसी कारण से कि मैंने शिक्षा प्राप्त की। तो शिक्षा के लिए अगर कोई भी आवश्यकता होगी तो आपकी ये बेटी कदम पीछे नहीं हटाएगी, ये आपको विश्वास दिलाती हूँ। आपने मान सम्मान दिया उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। एक बहुत ही उम्दा मैसेज दिया, सभी के प्रयास से ही कार्य संभव होगा, सभी को बधाई दी। एक ही संदेश इन पंक्तियों से माध्यम से देने की कोशिश की। बाधाएं आती है आए घिरे प्रलय की घोर घटाएं, बाधाएं आती है आए घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, पांवों के नीचे अंगारे सिर पे बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते कदम मिला के चलना होगा, कदम मिला के चलना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, साधुवाद बहन जी आपका, आपने बेहतरीन और बिजी शेड्यूल में समय निकाला उसके लिए। और अब मैं धन्यवाद भी पधारे और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। एक बात और माननी पड़ेगी आपको मेरी, सबके लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था है, भोजन करके ही जाना है। बाकी विद्यालय का रंग रोगन चल रहा है, मैंने ये विचार किया मैं विद्यालय में प्लास्टिक पेंट हो जाए, आने वाले 10 वर्षों तक इस बिल्डिंग की उम्र बढ़ जाएगी। ऐसा हो रहा है, मेरे सहयोग की आवश्यकता होगी तो आपसे बात करूंगा। बाकी मुझे भी कोई सहयोग की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए मैंने आपसे कोई अपेक्षा नहीं की। जितनी मैंने अपेक्षा की वो पूर्ण कर दी है, जब भी होगी वैसे मैं आह्वान करूंगा और मुझे विश्वास है कि आपका प्रेम बना रहेगा। परंतु आप भोजन जरूर करके जाएं। मेरे साथ कल्याण मंत्र बोलेंगे, सबका भला हुआ है। सावधान। सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे सन्तो निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।